आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडालब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि हमारी DEET एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ की आपने पिछली सारी वीडियो देखी होंगी, जिनमें हमने पेडागोगी एंड CDP से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई हुई है। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसके माध्यम से हमारी सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम पर हमारी डेली क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो डेली रात को 9 बजे होती है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस के तौर पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोगी एंड CDP से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके, तो उसके लिए आपको पेडागोगी नाम से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको एक बोनस क्वेश्चन दिया था, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा बोनस क्वेश्चन था कि बच्चा छोटी छोटी वस्तुओं को देखने से पहले बड़ी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, यह विकास के किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामान्य से विशिष्ट। अब ज़रा इसको समझेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि छोटी छोटी वस्तुओं को देखने से पहले, मतलब ये छोटी छोटी वस्तुएं, इनकी ओर आकर्षित होने से पहले वो बड़ी बड़ी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। तो ये बड़ी से छोटी मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी वो है फाइन में आ जाती है ना, और ये बड़ी वस्तुएं ग्रॉस में आएंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट। अब चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन की पहले क्वेश्चन की ओर। उसमें है कि कितने महीने में बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 7 से 10 महीने का बच्चा क्या क्रॉल करना शुरू कर देता है। अगर पूछा जाए कि बच्चा चलना कब शुरू करता है, तो 9 से 12 महीने का बच्चा अमूमन चलना स्टार्ट कर देता है। बहुत रेयर केस में है कि 9 महीने का बच्चा चलना स्टार्ट कर दे, बट 12 महीने तक आते आते बच्चा अपना पहला कदम चलना खुद से स्टार्ट कर देता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 15 से 18 महीने तक जाता है। इस महीने तक बच्चा को चलना पक्का स्टार्ट कर ही देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑर्डर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए क्लिनिकल चेकअप ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 8 से 10 महीने की बच्ची को जब उसकी दादी उसकी माँ से लेती है तो वह रोने लगती है, यह किस प्रकार की दुश्चिंतता का परिणाम है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी है, उसमें कुछ फैक्ट भी दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ देखो आपको बिल्कुल की पॉइंट पकड़ने हैं कि जब उसकी दादी उसकी माँ से लेती है, तो जो दादी और माँ हैं दोनों ही उसके परिचय में आते हैं, तो यहाँ अजनबी दुश्चिंतता नहीं होगी। और यहाँ सामाजिक दुश्चिंतता का भी कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। अब यहाँ आंसर की बात है तो ये अलगाव दुश्चिंतता, जिसे हम सेपरेशन एंग्जाइटी के नाम से जानते हैं, है ना। अब अगर पूछा जाए कि सेपरेशन एंग्जाइटी बच्चे में किस महीने में आती है, वो है 8 से 10 महीने के बच्चे में सेपरेशन एंग्जाइटी आ जाती है। अगर पूछा जाए कि सेपरेशन एंग्जाइटी या आपको अजनबी दुश्चिंतता पर किसने काम किया है, तो वो है मैरी आइंसवर्थ। ये आपको कुछ मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, तो उसको आप निश्चित ही अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डैश महीने का बच्चा मिल्क शब्द को सुनकर यह समझ जाता है कि उसे दूध की बोतल मिलने वाली है। तो कितने महीने का बच्चा ऐसा वर्ड को कनेक्ट करके चीज़ों को समझने लगता है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है 8 महीने का बच्चा। ठीक है, इसको आपको मतलब इसका आपको अगर वेरीफाई करना है तो NIOS की बुक में आपको इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं 506 ब्लॉक में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि हेरिटेज फैक्टर, सॉरी यहाँ हेरिटेज गलत टाइप हो गया है, एक मिनट। हाँ, यहाँ जो हेरिटेज बर्ड है वो आपका मिस प्रिंट है, यहाँ हेरिडिटी है, इसकी जगह आपको लिख सकते हैं हेरिडिटी। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हेरिडिटी फैक्टर्स प्ले देयर पार्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम इट्स इमीडिएट पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, बोथ एंड नन। तो यहाँ आपको देखना है कि पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है आनुवंशिकता के जो कारक हैं वो जन्म के समय अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो हेरिडिटी है वो जीन के माध्यम से अपने इमीडिएट पेरेंट के द्वारा बच्चों में आती है। तो यहाँ एक बात जो देखने की, जो हेरिडिटी है वो कहीं ना कहीं जन्म से नहीं, इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो कंसेप्शन से है, ठीक है। तो यहाँ जन्म वाला ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे में जो आनुवंशिकता आती है वो हमारे इम्यूनेटेड पेरेंट से और कुछ भाग हमारे अन्य
ऑफस्प्रिंग से मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट 1 कि 12 से 18 महीने के बच्चे में पृथकीकरण दुश्चिंता चली जाती है। पृथकीकरण दुश्चिंता यहाँ क्या है? सेपरेशन एंग्जाइटी। ओके। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसके जाने का कारण बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी का आना है। ठीक है, तो आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। तो इसका जो आंसर है वो है दोनों सही है। अब यहाँ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो प्याजे की किस अवस्था में देखने को मिलती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम लिख के भेजिए, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता चले। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन्फेंट डू मोस्ट ऑफ देयर कम्युनिकेशन थ्रू, किसके माध्यम से जो शिशु हैं वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं? लाफिंग, क्राइंग, साइन लैंग्वेज या आइज़ के द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है क्राइंग। स्टार्टिंग में बच्चा रो रो कर ही सारे कुछ बताता है, अगर उसे भूख लग रही हो, उसे कोई चीज़ परेशानी या कहीं आपको उसे तकलीफ़ हो रही हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी रोने के माध्यम से ही दूसरों को बताता है। अगला क्वेश्चन है कि वोकेबलरी ऑफ अ 20 मंथ ओल्ड चाइल्ड, 20 महीने के बच्चे के शब्दकोश में कितने शब्द होते हैं? तो ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है 50। अगर पूछा जाए कब 100 शब्द होते हैं उसकी वोकेबलरी है 24 मंथ, अराउंड 2 ईयर चाइल्ड, है ना। चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की ओर। कि स्टेटमेंट 1 है कि विजन ऑफ एन इन्फेंट इज 8 to 10 इंचेस। स्टेटमेंट 2 कहता है दिस सेंस डेवलप्स फ्रॉम बर्थ। तो बच्चे की जो विज़न है इन्फेंट की वो 8 से 10 इंच होती है। सेकंड कथन कहता है कि यह जो सेंस इंद्री है वो जन्म से विकसित होती है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि बच्चे की जो विज़न होती है वो 8 से 10 इंच ही होती है। बट सेकंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि बर्थ से डेवलप होती है, नहीं, ये जन्म के थोड़े समय बाद धीमे धीमे डेवलप होना शुरू होती है। अगर पूछा जाए कि जन्म से या जन्म के पहले से ही कौन सी इंद्री सबसे ज़्यादा विकसित होती है, तो वो है श्रव्य की। तो इसका जो सही आंसर है वो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 में द एंडोरिन एंड डक्टलेस ग्लैंड आर potential factor affecting the growth and development of an individual from his birth. Second statement है कि this is come under the internal factors that affect development. तो आपको यहाँ कुछ वर्ड में बता दूँ, जैसे एंडोरिन एंड डक्टलेस ग्लैंड, इसको आपने हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से सुना हुआ है ना। तो पूछा गया है कि जो ये ग्रंथियाँ हैं वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने के एक पोटेंशियल फैक्टर के तौर में काम करती हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है क्या ये दोनों जो हैं वो इंटरनल फैक्टर हैं डेवलपमेंट के। तो यहाँ आपको देखना ये है कि ये दोनों कथन सही है, ठीक है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो हमारे इंटरनल फैक्टर में ही आती हैं और ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पियाजे की किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो आपको बताना है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो आई होप कि आपने पियाजे को बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो ये पियाजे की पहली अवस्था में देखने को मिलता है। अब यहाँ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है पियाजे की पहली अवस्था की किस उप अवस्था में देखने को मिलता है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे और मैं देखना चाहूँगा कि कौन पियाजे को बहुत बारीकी से पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे प्लस उनकी कॉन्सेप्ट की आपको डीप नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि अराउंड विच मंथ बेबीज बिगिन टू मिमिक द इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस दे सी इन अदर्स। मतलब बच्चा दूसरों के हाव भाव को देखकर उनको मिमिक करना स्टार्ट कर देता है, वो किस महीने का लक्षण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 मंथ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सामाजिक दुश्चिंतता किस आयु वर्ग के बच्चों में देखने को मिलती है? तो पहले मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपना आंसर दें 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही आंसर है वो है एडोलसेंस, कि सामाजिक जो दुश्चिंतता है वो एडोलसेंस के बच्चों में देखने को मिलती है। अब इसका मैं छोटा सा रीज़न दूं कि कहीं ना कहीं जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, या वो बाहर जाएंगे सारे लोग उन्हीं को देखेंगे, है ना, वो स्टेज है, इमेजिनरी फियर इसी अवस्था में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक दुश्चिंतता से जुड़ी हुई हैं जो आपकी किशोरावस्था में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कथन एक कहता है अराउंड 15 मंथ बेबीज बिगिन टू क्लेम हाई स्टेयर्स एंड फर्नीचर। सेकंड स्टेटमेंट है दे विल ऑल्सो एबल टू गेट बैक डाउन वंस दे रीच द टॉप। तो पहला स्टेटमेंट आपको बता दूं कहता है कि 15 महीने का जो बच्चा है वो ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ या कुर्सी या फर्नीचर पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है क्या ये मतलब चढ़ने के बाद एक बार अगर वो टॉप पे पहुंच जाएँ तो फिर वापस उतरना भी सीख जाते हैं।
तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 15 महीने के बच्चे में ये लक्षण तो आ जाता है कि वो ऊंची ऊंची जगह पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, कुर्सी पे चढ़ जाएगा, फर्नीचर पे किसी सहारे से चढ़ जाएगा, बट अभी वो उतरना नहीं सीखता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। चलते हैं अपने 14th नंबर के क्वेश्चन पे। एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ की अदला बदली बच्चा कितने महीने में करना शुरू कर देता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 से 5 महीने का बच्चा एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ों की अदला बदली करना शुरू कर देता है। अब आपको ये फिर से बताना है कि 4 से 5 महीने का बच्चा प्याजे की किस उप अवस्था में आएगा। ठीक है, जो पहली अवस्था है उसमें प्याज में आपको पता है 6 उप अवस्थाएँ दी हैं। ठीक है, तो ये अदला बदली वाला जो बच्चा है एक हाथ से दूसरे हाथ में जो चीज़ कर रहा है वो प्याजे की किस उप अवस्था में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बोनस क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 कहता है एंड ऑफ देयर सेकेंड ईयर टॉडलर एबल टू थ्रो ऑब्जेक्ट फॉर डिस्टेंस एंड किकिंग, मतलब चीज़ों को फेंकना और किक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंत में। वाई 24 मंथ्स चाइल्ड कैन बैलेंस ऑन 1 फुट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब 1 साल के लगभग 24 महीने का बच्चा अपने एक पैर पर थोड़ी देर के लिए संतुलन बनाना शुरू कर देता है। तो आपको बताना है फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ एंड नन। इसका सही आंसर है वो आपका है बोथ इज़ करेक्ट। तो ये थे आपके बेहतरीन 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और अब बारी है आपके लिए बोनस क्वेश्चन की। तो आज का बोनस क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डेवलप्स इन चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड, या और सेकंड स्टेटमेंट कहता है इन दिस स्टेज द फीलिंग ऑफ हेट्रोनोमी डेवलप्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ एंड नहीं होगा, इन होगा। ओके, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि बच्चे में ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का जो डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इस अवस्था में बच्चे हेट्रोनोमस फीलिंग आ जाती है उनमें, मतलब एक दूसरे की बात, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो बताना है पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, वो दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट। तो ये था आपका बोनस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारी प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप हमारे प्रयास को पसंद भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।